जय हिंद दोस्तों, मैं बीके चौहान आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को SSC GD का इसमें जो एक चैप्टर आता है एज प्रॉब्लम बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बट मैं आज आपको जो इसका एज प्रॉब्लम आपको बताऊंगा वो बिल्कुल पेन फ्री सॉल्यूशन बताऊंगा, बिल्कुल पेन फ्री। मतलब विद इन आप जो है ना 2 से 3 सेकेंड के अंदर आप जो है इसको पूरा बना लोगे, बिल्कुल आपसे गलत नहीं होगा। तो बने रहो बच्चे और देखते रहो कि कैसे मैं इसको करवाता हूँ। तो आपको पता है सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं कंसेप्ट देता हूँ और कंसेप्ट के ही बेस पे मैं आपको ये पेन फ्री सॉल्यूशन दूंगा। चलो पहले सीखते हैं छोटा सा बात कि मैं यहाँ पर हूँ और मेरा भाई यहाँ पर है। मैं यहाँ हूँ, मेरा भाई यहाँ है। आज अगर मेरी उम्र जो है 30 है और मेरे भाई की एज 28 है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना है कहोगे सर? 2 साल। और डिफरेंस कितना है बाबू? 2 साल का। मैं जब 60 साल का हो जाऊंगा तो मेरे भाई की उम्र कितनी होगी? मेरे भाई की उम्र कितनी होगी? तो कहोगे सर 58 ईयर्स, है ना। तो ये भी डिफरेंस कितना हो गया? 2 साल। मैं 100 वर्ष का हो जाऊंगा तो ये 98 ईयर्स का होगा, यानी डिफरेंस कितना हुआ? 2 साल। क्या सीखा आपने? एज में कभी भी जो है एज कितना भी रहे, समझे ना, मेरा एज कितना भी रहे, ये 2 साल ही अंतर कभी चेंज नहीं होता, डिफरेंस कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन रेशियो चेंज हो जाएगा, इसका रेशियो चेंज हो जाएगा। आपने क्या सीखा कि डिफरेंस जो है नो चेंज, बट इसका रेशियो देखना चेंज हो जाएगा। अगर रेशियो की बात करते हैं तो ये 15:14 बन गया। यहाँ देखो तो ये 30 अनुपात कितना हो गया? ये कितना हो गया? 25 और 29 हो गया। और कटेगा? नहीं कटेगा। देखो ये 15 दूनी 30 तो 14 दूनी 28 होना चाहिए ना, लेकिन क्या बदल गया? 29 बन गया, बना ना। अब यहाँ पर चलो ये 50 है बाबू, और तो ये कितना हो गया? ये हो गया कितना हो गया? 49 बन गया। तो अगर हम इससे कंपेयर करते हैं, इसका इससे तो नहीं हो रहा, 15 45 14 56 ऐसे हो गया। आप इसे कंपेयर भी करोगे। मैं इसे क्यों कंपेयर कर रहा हूँ बच्चा? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर ये 15 है, ये 14 है, अगर ये 30 है ना, तो ये होना चाहिए कितना? 14 दूनी 28, यानी कि अगर ये दोनों का मल्टीप्लाई 2 है तो ये दोनों का भी मल्टीप्लाई 2 होना चाहिए। क्या हो रहा है? नहीं हो रहा। तो रेशियो में चेंजिंग हो गया। रेशियो सर हमारा चेंज हो गया, रेशियो चेंज हो गया, लेकिन कभी भी एज चेंज नहीं हो रहा। आप 1-2 पॉइंट और सीखेंगे कुछ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पे आऊँगा। एज को जो है देखिए, एज नहीं देते, ईयर्स को हमेशा जो है यूनिट में, ईयर्स इक्वल टू यूनिट, ईयर्स को हम यूनिट में बदल सकते हैं। मतलब ईयर्स जो रहेगा ना, अगर 15 साल है, 15 ईयर्स है, तो इसको हम 15 यूनिट भी समझ लें, ठीक है। ईयर्स को आप यूनिट में समझ लेना। अब देखो जरा सा, ये तो हुआ। अब 2 बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो होता है बच्चा यूनिट सेम, और एक होता है यूनिट नोट सेम। मतलब यूनिट का समान होना और यूनिट असमान होना। इन 2 चीज़ों को अगर आपने सीख लिया तो फिर आपका कंसेप्ट बिल्कुल अच्छा बन जाएगा। देखो अगर आपको क्वेश्चन में देता है कि पिता और पुत्र के एज का जो है रेशियो, किसी का भी रेशियो दे दे, 3:2 है। कितना है बाबू? 3:2 है। 15 साल के बाद इसके एज का जो है 15 साल के बाद, तो देखो 15 साल के बाद तो आप इसको क्या करना, 15 साल के बाद प्लस 15 ईयर, इनके एज का डिफरेंट जो है
हो जाता है कितना 6:4, 6:5। एज का रेशियो बन जाता है 6:5। यानी कि अभी वर्तमान में प्रेजेंट में कितना है, प्रेजेंट में है सर 3:2। 15 साल के बाद कितना बन जाएगा 6:5। ठीक है, अब देखो कैसे आप जानोगे कि यूनिट सेम। इन दोनों का डिफरेंस देखना, दोनों का अंतर देखो, और इन दोनों का अंतर 3 3 6 3 यूनिट, ये भी 3 यूनिट। ओवरऑल कितना यूनिट, तो कहेंगे सर 3 यूनिट। अब मैंने क्या बताया, अभी तुरंत बताया था ना कि ईयर्स इक्वल टू यूनिट, अभी जस्ट बताया ना। तो ईयर्स, इसका ईयर्स में कितना दिया है 15 साल, 15 साल। 3 यूनिट इक्वल टू 15 साल, यूनिट इक्वल टू ईयर, ईयर इक्वल टू यूनिट ईयर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, तो 1 यूनिट का वैल्यू कहेंगे सर 5 हुआ। तो पूछ रहे आपसे कि बताओ वर्तमान में ए है या बी है या पिता है या पुत्र है, जो भी रहे, वर्तमान में पिता की एज क्या होगी। तो अगर यहाँ 3 से दिया है तो 5 3 15, कहोगे पिता के एज 15। अरे छोड़ो ना यार, ए का एज क्या होगा 5 3 15। बी का कितना 5 दूनी 10, वर्तमान में है कि नहीं। तो यही इसी से पता चलता है। 3 का कितना हो गया, ये 15 और ये 10। आपने ये क्या जाना, सेम यूनिट का, सेम यूनिट। मैं काफ़ी क्वेश्चन दूंगा, आप थोड़ा सा पेशेंस रखना, 2 मिनट पेशेंस रखो, सब क्लियर हो जाएगा एकदम आईने की तरह साफ। मैंने क्या बताया आपको, मैं पेन फ्री सॉल्यूशन दूंगा। और यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ क्या कर रहा हूँ, कंपेयर करते हुए बना रहा हूँ। तो कहोगे सर पेन फ्री कैसे, तो मैं ये जो है ना पेन जो है ना बाबू, ये मैं क्वेश्चन दूंगा और मार्कर को बंद कर दूंगा, मार्कर को बिल्कुल मैं इसको बंद कर दूंगा, और क्वेश्चन देने के बाद सॉल्यूशन आप भी डायरेक्ट दोगे, मैं भी यहाँ डायरेक्ट आंसर दूंगा, आप भी डायरेक्ट दोगे, और सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दूंगा, टेंशन नहीं लो। 2 मिनट और देखो। यूनिट का नोट सेम होना, अगर यूनिट असमान रहे, मान लो कि ए 8:9 है और यहाँ पर दे दे 10:12, ए और बी का कोई भी वर्ष के बाद 12 साल 13 साल 15 साल जो भी है छोड़ दो उसको। पहले यहाँ देखो इन दोनों का कितना का अंतर है, कहेंगे सर 2 यूनिट का, इसका 3 यूनिट का। क्या दोनों समान है, नहीं सर असमान है। तो असमान को समान बदलने के लिए सीखो। कैसे करेंगे समान में, तो समान में क्या करना बाबू, ये 8:9 है, ये 10:12 है। अगर यूनिट असमान रहे, इक्वल नहीं रहे, तो इन दोनों के रेशियो का डिफरेंस निकालना 1, इन दोनों का 2, और इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। बाय क्रॉस में करोगे तो क्या बन जाएगा, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, और 1 से करोगे तो ये 10 और ये 12। तो ये कितना का अंतर हुआ बच्चा बताओ, यहाँ इसका दोनों का अंतर तो 6, ये दोनों का अंतर 6। यूनिट सेम हुआ, यूनिट सेम हुआ ना बाबू, देखो दोनों सेम। तो ओवरऑल यूनिट 6 यूनिट। अगर कहता कि 12 साल बाद प्लस 12, तो यहाँ पर इसका कितना देते हैं 12, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 2। तो पूछता प्रेजेंट एज कितना, तो प्रेजेंट में 16 गुना 2, और ये ए का पूछता तो 32, बी का पूछता तो 18 गुना 2 36। समझे, इतना पढ़ रहा है। आप लोग को तो लगता होगा कि सर ये तो मेथड ठीक है, जनरली ये मेथड आपको सब जगह मिल जाते हैं, टीचर भी पढ़ाते हैं। आप जहाँ पढ़ते हो ठीक है, या कहीं जाके कहीं भी पढ़ोगे, आपको ये मेथड सब टीचर पढ़ाते हैं। ओवरऑल जितने भी टीचर पढ़ाते हैं ना मैथमेटिक्स, तो ये उनको ये सबको पता रहता है, सबको पता है ये तरीका, और सब अपने बच्चे को ये पढ़ाते हैं। तो खास क्या पढ़ा रहे हैं आप सर, ये तो जब सब पढ़ा रहे हैं, और यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, सब चीज़ मिल जाएगा, ये सब चीज़ सब जगह मिल जाता है। आपको क्या मिला ये देखो, तो ये चीज़ तो सब मिल गया। मैं जो आपको दूंगा शायद कहीं कहीं मिले ना भी मिले, मैं आपको दूंगा ये। कैसे, चलो अब इंतज़ार का वक्त ख़त्म हुआ, अब आते हैं हिट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए ये आरपीएफ 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहले मैं आपको बताता हूँ कंसेप्ट से।
6 साल पहले दो व्यक्ति P और Q की आयु का अनुपात 3:2 था। तो P और Q है, इसके अनुपात कितना बाबू? 3:2 था। कब? 6 साल पहले। ठीक है सर। फिर दिया है 4 साल के बाद। 4 साल के बाद क्या हो गया? उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो गया सर। ये दिया है। तो P की आयु कितनी है? ये P की आयु, अच्छा वर्तमान आयु पूछ रहा है। चलो ये देखो 5 का अंतर, ये भी 5 का अंतर। बहुत आसान क्वेश्चन, सेम यूनिट वाला दिया मैंने। देखो ना, इधर भी 5 का अंतर, ये भी 5 का अंतर, तो 5 यूनिट ना हुआ। ईयर में कितना हुआ? ईयर में माइनस रे प्लस रे कोई मैटर नहीं है, दोनों को जोड़ देना। 6 और 4 10, तो 5 दूनी 10। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ बच्चा? 2। 1 यूनिट का वैल्यू 2 हुआ। तो कह रहा है कि P का वर्तमान आयु। तो ठीक है, तो P का वर्तमान, तो यहाँ अगर हम देखते हैं 3:2 था 6 साल पहले। 6 साल पहले कितना था? 3:2। तो 3 × 2 इसमें करोगे तो 3 × 2, 3 दूनी 6। इसमें करोगे तो 2 × 2, 2 दूनी 4। तो आपसे तो P का पूछ रहा है, तो P ये है, तो 6 साल। तो 6 महीना 6 साल पहले 6 साल था, तो अभी कितना होगा? प्रेजेंट में क्या होगा बाप? प्रेजेंट में तो 6 साल पहले 6 था, और अभी तो 6 + 6 यानी कि 12 ईयर, यानी कि 12 ईयर। तो P का अगर बोल देता कि बताओ Q का परसेंटेज कितना, Q के बारे में पूछ देता Q का, तो हमारा 3:2 तो था। 3:2, 3:2, तो ये तो 6 साल पहले था, तो इसका कितना? 2 दूनी 4, तो 6 + 6, अभी प्रेजेंट में क्या हो जाएगा? +6, तो 10 साल हो जाएगा। 10 ईयर, 10 ईयर हो जाएगा। आप इससे भी बनाओगे तो बन जाएगा बाबू। ये क्या है? ध्यान दो तो जरा सा, ये 8:7 है। 8:7, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो 8 दूनी 16। P का हो जाएगा 16। तो 4 साल बाद जो है ना 16 साल था, तो 4, अभी परसेंटेज कितना? तो 4 घटा दोगे ना, प्रेजेंट में कितना? तो 16 - 4 = 12 ईयर। आप कैसे भी बनाओगे आंसर इतना ही आएगा, 12 साल। तो कहोगे हाँ सर ये तो आया, ये तो सिखला ही दिए आप, ये तो निकाल ही लेंगे कंसेप्ट से। पेन फ्री कैसे करेंगे? चलो ये तो सिखा दिया आपको, कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा इसको बना सके। अब देखो कैसे पेन फ्री बनाएंगे, हमने इसको हटा दिया। थोड़ा सा सीखो, कंसेप्ट सीख लिए। अब देखो बच्चा क्या होगा। 6 साल पहले, कब है बाबू? 6 साल पहले, तो -6। P और Q आपसे पूछ किसका रहा है? P का। किसका पूछ रहा है? P का। आपको रेशियो पता है कि ये ही 3 है P, और ये है 8P, है ना? ये 3P का रेशियो है और ये 8 है P का रेशियो। तो ये जो भी होगा ना आंसर, अगर हम ये देते हैं तो 3 का मल्टीपल होगा, 3 का कोई मल्टीपल होगा, या 8 का कोई मल्टीपल होगा। 8 का मल्टीपल होगा ये दोनों, तो हम देखते हैं 8 का तो कोई नहीं मिल रहा है, 3 का मिल रहा है, 3 का ये मिल रहा है। अच्छा कहोगे कि सर 8 दिया, यहाँ 18 रहता तो 18 कर देते हैं, 2 को कन्फ्यूजन वाला दे देते हैं। 3 का ये भी मल्टीपल, 3 का ये भी मल्टीपल, ये दोनों तो होना ही नहीं, कभी नहीं। देखो इसमें कुछ नहीं करना, 6 साल पहले तो -6, भाग देना कौन सा? P का पूछ रहा है तो शुरू में 3 है, ये भाग 3 = रिमाइंडर 0 हो जाएगा ना, तो आंसर वही होगा। अब देखो इसमें ऑप्शन से बनाने के लिए मैं सिखा रहा हूँ, ऑप्शन से देखो बच्चा, 2 तरीके से लोग बनाते हैं। एक तो अगर आप एकेडमी का तैयारी कर रहे हो, 9, 10, 11, 12 कुछ भी, तो आपसे पूछा जाता है हाउ, मतलब ये कैसे होगा, तो आप पूरा कॉपी भर भर के बनाओ। लेकिन जैसे कंपटीशन में आप आते हो तो आपसे पूछा जाता है व्हिच वन। आपको 4 ब्रह्मास्त्र मिले हुए हैं, ABCD, आप इन चारों में से आंसर बताना है। तो आप कैसे बताते हो डजेंट मैटर, आपने आंसर सही किया तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो आप हाउ वाले में पूरा कॉपी भरना है, या व्हिच वन, ये भी एक ऑप्शन है कि 4 ऑप्शन दिए हैं सर, ये 4 ऑप्शन में ऑप्शन से पकड़ के दिखला दीजिए, वो ज़्यादा मज़ा आएगा, जल्दी बनेगा। हमने ऑप्शन से पकड़ना शुरू किया। 10 है 6 साल पहले, तो 6 साल पहले 10 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 बरस हो जाएगा। क्या वो 4 3 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, आंसर नहीं होगा। फिर हम देखते हैं
तो इस पे भी मैं 4 वाला भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, दोनों पे बताऊंगा। पहले अभी मैं 6 वाला लेके चल रहा हूँ। इस पे देखते हैं कि ये इस पे कितना 6 घटाएंगे तो 6 होगा। 6 क्या 3 से भाग लगेगा? हाँ सर लगेगा, बिल्कुल सही। इसमें 6 घटाएंगे 8 होगा। 8 क्या 3 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। इसमें 6 घटाएंगे 12, हाँ सर ये भी लगेगा। तो दो आंसर आ गया। क्या दोनों आंसर देंगे? नहीं। अब क्या करें? अगर ऐसा टेंशन है तो फिर दूसरा रूप आओ। दूसरा क्या बोल रहे हैं बाबू? 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद। अब भाग बताओ क्या देना है? कितने बच्चे दे रहे होंगे? फटाक से आंसर। हाँ सर 4 वर्ष। पी का पूछ रहा है तो 8। पी का पूछ रहा है तो कितना? 8 से देंगे। तो इसमें ये तो गलत हो गया। इसमें देखते हैं 12 4 16। 16 के 8 से भाग लगेगा? हाँ सर लगेगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 0। ये होगा सर। चलिए एक और ऑप्शन बेटा 18। 18 में 4 जोड़ देंगे। 18 4 22। क्या वो 8 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा सर। तो ये भी आंसर गलत। आंसर क्या हुआ बताओ? ईमानदारी से बताओ। एक तरीका, 2 तरीका, कंसेप्ट वाला तरीका, और भी कई तरीके हैं। बताओ क्या इतना आसान प्रोसेस आपको मिलेगा कहीं? आप ढूंढ लो ना यार, आप यूट्यूब चलाते हो, ढूंढ लो, कहीं मिल जाएगा तो बताना। कई आप ट्यूशन पढ़ते हो, टीचर के पास कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ते हो, आप ये तरीका बताना। मैं पूरा का पूरा एसएससी जीडी जो है ना, मैक्सिमम 99% क्वेश्चन पेन फ्री दे दूंगा। बिना पेन का ही पूरा सवाल सॉल्व खत्म। सेकेंड में 1 2 आंसर खत्म। देखा ना आपने? मैं अगले क्वेश्चन को दे रहा हूँ। अभी यार ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको भी आजमा लेना, ठीक है? अब तो आप, मुझे पता है, मैं यहाँ क्वेश्चन दूंगा और बच्चे का यही होगा आंसर सर, यही होगा आंसर, डन 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 खत्म, ठीक है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आरपीएफ का एसआई का सब इंस्पेक्टर 2019 में ये क्वेश्चन पूछा है। देखो क्वेश्चन, दीपिका और उसकी मां की आयु का अनुपात 3:11 है। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 1:3 हो जाता है। तो दीपिका की आयु कितनी है? देखो बच्चा, एकदम 1 से 2 सेकेंड में बनता है। आप क्वेश्चन देखोगे, प्रेजेंट में तो यही है ना, और आपसे पूछ क्या रहा है? किसका? दीपिका का पूछ रहा है सर। तो दीपिका का कौन है दोनों में? दीपिका ये है और ये है सर, एक ये है और ये है, और दोनों की आयु का अनुपात दिया है 3:11। तो जो भी आंसर होगा वो 3 का कोई मल्टीपल होगा। क्या होगा? 3 का मल्टीपल होगा। तो 3 का मल्टीपल ये नहीं और ये नहीं, खत्म। यही दोनों में से कोई आंसर होगा। अगर यहाँ भी ऑप्शन सपोज करो चेंज हो जाता, यहाँ 10 रहता तो आंसर सीधा 15 मार देते, एकदम बिना समय गवाए। पहला तरीका में तो ये 2 ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया? 3 साल के बाद +3 ऑप्शन से देखेंगे। अब यही दोनों ऑप्शन चेक करना है ना। देखो कितना जल्दी। लिखना कौन सा जरूरी है? आपको सिखा रहा हूँ तभी तो लिख रहा हूँ कि 3 साल बाद +3 और क्या, दीपिका का है ना, भाग 1:3 दिया है। 3 + 3 18 और 3 + 3 12 18। क्या हो गया? देखो दीपिका का 3 है बाबू और 1 है। 1 से तो हर कोई भी हो, कितनों डिवाइड हो, कुछ हो, 1 से तो होना ही है। हमें तो फिर दीपिका का 1 नहीं देख करके हम 3 से चेक करेंगे। तो 3 साल बाद +3 भाग 3 ये चेक करेंगे। आप मुझे बताओ 15 + 3 18। 18 जो है भाग 3 से = 0, ठीक है? तो 15 + 3 18 भाग 3, 3 से तो कट जा रहा है। ये 12, ये भी कट रहा है, 0 हो जा रहा है। कुछ तो मिस्टेक है। चलो देखते हैं एक बार जरा से इसको। देखो एक बार जैसे देखते हैं, बेसिक से चेक कर लेते हैं। इससे तो आराम से बन जाएगा, इससे कोई दिक्कत थोड़ी है किसी को। ये देखो यूनिट तो सेम नहीं है, कहाँ यहाँ 8 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है। तो क्या करें? सेम करने के लिए अंतर लेते हैं 8 और ये अंतर लेते हैं 2। तो 2 इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तो ये 3 दूनी 6 और कितना हो जाएगा 11 दूनी 22। 8 का ये 8 दिया 24, तो यानी 2 यूनिट। 2 यूनिट। नया वाला ये बना है तो पुराना वाले से हमको कोई मतलब
नहीं है। नया वाला प्रेजेंट में 2 यूनिट यहाँ हुआ, और 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 3 साल बाद ना, ये तो 3 साल के बाद हुआ था ना, तो 2 यूनिट का वैल्यू 3, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 1 यूनिट का वैल्यू 3/2, 3/2। तो आपसे किसका पूछ रहा है बाबू, दीपिका का, और दीपिका ये है, दीपिका ये है, तो दीपिका का कितना हो जाएगा, 6 × 3/2, तो 3 3 तिया 9 वर्ष। तो ऐसे तो आपने डायरेक्ट बना लिया, ये तो बनाने के लिए था, प्रोसेस से बन गया 9 वर्ष हुआ आंसर। और डायरेक्ट वाले में ये 1:3 दिया है ना, 2 बहुत अच्छे से बनता है। देखिए 3 साल बाद दिया है तो +3 भाग 1 तो नहीं होगा, 15 3 18 भाग 3 अगर देते हैं तो ये भी आ रहा है मेरा, ये भी आ रहा है, तो ये ऑप्शन मैचेबल जो दे दिया है ना। चलो इसको क्वेश्चन को बाद में देख लेंगे। और देखो अभी ढेर सारा क्वेश्चन सिखाएंगे बच्चा, हो सकता है कहीं कहीं माइनर सा मिस्टेक हो रहा है, छूट रहा है। आप देखो मैंने आपको ये कंसेप्चुअल वाला बता दिया है ना, इस तरीके से आपने देख लिया, तुरंत 9 वर्ष हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन आते हैं, क्लियर हो जाएगा। चलिए इस बार मैंने 2 क्वेश्चन दिया है। 6 साल पहले साइन, देखो रफ करने का जगह का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही हम लोग सीखेंगे। 6 साल पहले साइना और सागर की आयु का अनुपात 6:5 था, इसलिए अगले 4 साल में उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:10 हो जाएगा। तो वर्तमान में इसकी आयु क्या है, मुझे बताओ। किसकी आयु, वर्तमान में सागर की आयु, किसकी आयु बाबू, सागर। और साइना और सागर, सागर मतलब सेकेंड वाला दिया है, और सेकेंड वाला ये 5 है, सेकेंड वाला ये 10 है कि नहीं। सेकेंड वाला 5 है, सेकेंड वाला 10 है। आप कैसे बनाओगे, मैंने क्या बताया है, 6 साल पहले, 6 साल पहले 6 साल इसमें से घटा दो, और उसको किससे भाग देना है, 5 से, उसके बाद 0 आना चाहिए। 6 साल इसमें घटाओगे, 8 क्या 5 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा सर, खत्म। 16 में 6 घटाओ, 5 से भाग दो, 16 में 6 घटाओगे 10 होगा, 10 में 5 से भाग लगेगा, हाँ सर ये आंसर हो सकता है। 12 में 6 घटाओ, 6 हुआ, 6 को 5 से भाग दोगे, लगेगा, नहीं लगेगा। 18 में 6 घटाओ 12, 12 में 5 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो आंसर कितना हो गया, 16, आंसर हो गया 16। अब दूसरा तरीका से चेक करके देखें, दूसरा तरीका क्या है बाबू, 4 साल बाद, अगले 4 साल। तो यानी कि पहला तरीका मैंने दिया -6, अब भाग कितना था, 5 = 0 आना चाहिए, तो ये हुआ। दूसरा तरीका फिर देखते हैं, +4 और भाग कितना है बाबू, इसमें भाग 10 बराबर क्या आना चाहिए, 0। 14 4 18 भाग 10 होगा, नहीं होगा, रिमाइंडर 0। 16 4 20, 20 10 से भाग लगाएंगे तो होगा, हाँ होगा सर। 12 4 16, 16 में 10 से लगाएंगे, नहीं होगा। 18 4 22, 22 में 10 से लगाएंगे, नहीं होगा। तो दोनों तरीके से आंसर आ रहा है 16, बिल्कुल तुरंत आराम से बना। अब बहुत बच्चे इसको कैसे बनाएंगे, बहुत बच्चे इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे करके बनाएंगे। क्या बनाएंगे इसको, पहले 6:5, फिर 11:10, फिर वो चेक करेंगे, 6 4 10 11 5, यानी 5 यूनिट, 5 यूनिट, 5 यूनिट का वैल्यू 6 साल और 4 साल 10, तो 5 दूनी 10, 2 हो जाएगा। तो ये 6 दूनी तो 12, 5 दूनी 10, लेकिन 6 साल पहले का है, तो 12 6 18 और 10 6 16। तो आपका 18 तो ऑप्शन नहीं दिया है, 18 दिया हुआ है, 18 दिया है। फिर दूसरे तरीके से चेक करेंगे तो दूसरे में गड़बड़ हो जाएगा। तो आपका दोनों पूरा तरीका भी निकाल के देखोगे तो आएगा कितना, 16 ही आएगा। ठीक है, डन। डायरेक्ट बनाते हैं। अब ये मेथड तो मैंने आपको पढ़ा दिया, आप उसी मेथड से भी बनाते रहना। हम देखो डायरेक्ट करते हैं, पिता माता और पुत्री की आयु का अनुपात इतना, यानी फादर ये है, मदर ये है और डॉटर ये है। तो हमसे जो पूछ रहा है वर्तमान में आयु ज्ञात करें, किसकी, माता की, माता यानी माता वाला ये है। तो आंसर जो होगा 2 होगा। 10 साल बाद हमको, चलो 10 साल बाद आयु का अनुपात हो जाता है इतना, हमको माता से मतलब है वो 25 है ना। तो दो चीज़ होगा, वर्तमान में जो दिया है माता का कितना दिया है 20, तो आंसर होगा 20 का कोई मल्टीपल। क्या होगा बच्चा, 20 का कोई मल्टीपल। दूसरा क्या होगा, यहाँ दिया है 25, तो 10 साल बाद तो +10 अब भाग 25 बराबर होना चाहिए 0। ये दोनों तरीका जो फॉलो कर रहा है वही आंसर होगा। 21 क्या 20 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। 26 नहीं लगेगा, 27 नहीं लगेगा, आंसर इज 40।
अब हम आपको ये तरीका हुआ, इसे निकाले। दूसरा तरीका कि सर इसमें 10 जोड़ेंगे, 21 में 10 जोड़ेंगे 31, 31 क्या 25 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। 26 में 10 36, 36 क्या 25 से लगेगा? नहीं लगेगा। 27 10 37, 25 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। 40 10 50, 25 से भाग लगेगा? हाँ लगेगा। तो आंसर इज 40। क्या पेन की जरूरत पड़ी? और ये दोनों आपको मैंने बताया, आप चेक कर लेना किताब में निकाल के। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया हुआ है क्वेश्चन, ये भी 2018 में ही आया हुआ है ग्रुप डी के क्वेश्चन। ठीक है, आप देख रहे हो ना एज का क्वेश्चन। क्या पेन लगाने की क्या आवश्यकता है यार? और अगर पेन लगाना है तो फिर आप रेशियो निकालते रहो बैठ करके, है ना। देखो ढेर सारा क्वेश्चन अभी देंगे, पूरा एकदम क्लियर ही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए फिर 2 क्वेश्चन। ये आरपीएफ 2019 का क्वेश्चन है और ये ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 3:4। कितना दिया है? 3:4। सबसे पहले हम देखना है हमको क्या पूछ क्या रहा है, वाई की वर्तमान आयु। तो वाई जो है बाबू ये है, और 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात इतना, तो वाई है लास्ट वाला, सेकेंड वाला वाई है। तो हमको पहले जानना है कि पूछ रहा है वाई का वर्तमान आयु, तो वाई है 4। तो आंसर जो है ना 2 तरीका होते हैं, मैंने आपको बार बार 2 तरीके में बता रहा हूँ। एक तो 4 का कोई मल्टीपल होगा, 4 ये नहीं हो रहा है, 4 से ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो ये 2 ऑप्शन तो कभी नहीं होगा। 30 और 50 तो कभी नहीं होगा। ऑप्शन काटने के लिए सीखो। अब बचा 60 और 40 जो 4 से लग जाता है। तो दूसरा तरीका देखो, 5 साल पहले, तो -5 और कितना भाग देंगे? 7 भाग 7। अब बराबर क्या होना चाहिए? 0। एकदम जबरदस्त तरीका सिखा रहा हूँ, जबरदस्त। इतना अच्छा तरीका कोई नहीं सिखाएगा आपको, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप इसको फॉलो करो। तो -5 ऑप्शन से आप इसमें भी चेक कर लोगे तो -5 45, 45 7 से लगेगा भाग? नहीं लगेगा। 55 5 घटा दिया 55 लगेगा? नहीं लगेगा। 30 में 5 गया 25, 25 क्या 7 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। 40 - 5 35, 35 7 से भाग लगेगा? हाँ सर लगेगा। तो आंसर 40। तुरंत खत्म। क्लियर? कंसेप्ट वाला तो बता ही दिए, उसे बनता है। चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअल भी बता दूंगा आपको, टेंशन नहीं लो। एस आर से 7 वर्ष छोटा है। एस जो है छोटा है किससे? आर से। कितना? 7 साल छोटा है, 7 साल छोटा है। चलो यहाँ ध्यान दो, यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है। देखो बाबू दोनों में छोटा है, तो छोटा मतलब क्या? बड़ा छोटा है तो एज का डिफरेंट होगा ना। तो ये दोनों का रेशियो ये दिया है, तो दोनों का रेशियो अंतर कितना यूनिट का है? 7 और 9 में 2 यूनिट का है, 2 यूनिट का है, 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट जो छोटा है, दोनों का अंतर जो हुआ, तो इन दोनों में अंतर कितना वर्ष का था? 7 वर्ष का। तो मैंने पहले ही बताया यूनिट इक्वल टू ईयर, यूनिट इक्वल टू ईयर। इन दोनों का डिफरेंस दिया है 2 यूनिट, और इन दोनों का डिफरेंस कितना वर्ष का है? 7 वर्ष का। तो 1 यूनिट बराबर 3.5। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 3.5 है ना, तो आपसे पूछ क्या रहा है? एस की आयु। एस कौन है? ये है। एस कौन है? ये है 7। तो 7 गुना 3.5 करके देखो तो बाबू, गुना 3.5, तो 7 × 21 7 × 5 = 35, यानी 24.5 है, 24.5। खत्म। बातों को ध्यान में नहीं रखोगे तो फिर गड़बड़ होगा। मैंने शुरुआत में सबसे पहले क्या बताया? मैंने पहले ही बताया कि यूनिट को जो है ना डिनोट हम ईयर से करेंगे। तो यूनिट में 2 यूनिट, तो ईयर में जो आया वो दोनों इक्वल है ना हुआ। और ईयर में कितना साल? 7 साल। तो यूनिट में 2 यूनिट और ईयर में 7 ईयर। तो 1 यूनिट में, तो 1 यूनिट का 3.5 वर्ष हुआ। तो पूछ किसका रहा है? एस का। अगर ये आर का पूछता तो 9 गुना 3.5 करते, तो एस का पूछ रहा है 7 गुना 3.5 24। खत्म। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आरआरबी पैरामेडिकल वाले एग्जाम में पूछा है, और ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन। नरेश और सुपर्णा की वर्तमान आयु का अनुपात प्रेजेंट का दिया है। ये आपसे पूछ रहा है नरेश का, तो नरेश ये ना, नरेश ये है, ठीक, इसमें नरेश ये है, कोई दिक्कत? तो सबसे पहले जो वो आंसर जो है जो भी होगा वो 7 का कोई मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल ये है,
नहीं। 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ये आंसर खत्म, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, मैंने 2 तरीके बताए थे। एक तो आपको बताया था 7 का मल्टीपल, आपने उससे एक ऑप्शन हटा दिया। दूसरा बताया कि 3 साल बाद, तो +3 भाग कितना, तो भाग 2 इक्वल टू 0। +3 31 भाग 2 होगा 0? नहीं होगा। 31 में भाग 2 कैसे होगा? 14 3 17 में भाग 2 होगा? नहीं होगा। 21 3 24 भाग 2 12, यानी रिमाइंडर 0। आंसर होगा 21। देखिए डायरेक्ट बिना पेन का ही आंसर बना दो। देखो तरीके तो हैं, आप चाहोगे तो वो जो मैंने कंसेप्ट बताया था यूनिट सेम और यूनिट डिफरेंट, आप उससे भी बना सकते हो। ये दोनों का 5 है और ये दोनों का 2 का अंतर है, दोनों को सेम यूनिट में बदल दो पहले। तो देखो कितना टाइम लगेगा, पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि सेम है कि नहीं है, असमान है तो फिर क्या करना होगा, दूसरा स्टेप में समान में बदलना होगा। समान में बदलने के बाद फिर क्या करोगे, फिर यूनिट का ईयर से कन्वर्ट करके काटा पीटी करोगे, उसका 1 यूनिट का वैल्यू निकालोगे, फिर अगले यूनिट से आप उसको चेक करके देखोगे कि आंसर क्या आ रहा है। आखिर आंसर आना है यही। और मैंने साधारण तरीका बताया, एक तो पहले जो ये रेशियो दिया है उसका मल्टीपल देख लो। तो आपको एग्जामिनर क्या इतना आसान समझते हो क्या कि एगो 3 ऑप्शन काट देगा, एगो ऑप्शन दे देता है 7 का मल्टीपल? नहीं, देखो 3 को दिया। अगर आप दूसरा तरीका नहीं जानोगे, ये तरीका नहीं जानोगे तो बना पाओगे क्या? नहीं बनेगा। पेन फ्री बनाना है तो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। तो देख लिया ना आपने कितना स्पीड, इससे स्पीड हो सकता है क्या? कहोगे मोदी साहब ने बुलेट ट्रेन ला दिया, बुलेट ट्रेन से कम है ये, उसकी स्पीड और इसकी स्पीड है ना। चलो आगे देखते हैं। एस और वाई की बढ़त, अब ये ग्रुप डी में आया था, बताओ ग्रुप डी में आया, अभी ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हो आप लोग। वो देखो एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। वर्तमान है, अब पूछ किसका रहा है? वाई का। किसका पूछ रहा है बाबू? वाई का। तो एक्स ये वाई ए, तो जो भी आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। 26 नहीं, 22 नहीं, 27 नहीं। 21 को देखो, इस बार तो बेवकूफ़ है, इस बार एग्जामिनर ने जो है ना बहुत आसान ही दिया हुआ था आंसर, सीधा 24। क्यों चेक करें हम आगे, आंसर खत्म, धाराशाही। आगे देखो, अगले से चेक करना चाहते हो? बहुत लोग सोचते तो नहीं सर अगले से चेक करके भी दिखला दो। तो 3 बरस बाद +3 भाग कितना, वाई का ये है ना बाबू, भाग 9, रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0। तो देखो तो 3 इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 29 में 9 से भाग लगेगा? नहीं। 22 और 3 25 में 9 से लगेगा? नहीं। 27 3 30, 30 में 9 से लगेगा? नहीं। 24 3 27, 27 में 9 से लगेगा? हाँ। तो आंसर क्या होगा? 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, लगातार सारे क्वेश्चन पे एक ही नियम अप्लाई कर रहा हूँ, फिर क्या दिक्कत है? कई बच्चे क्लियर हो गए होंगे, एकदम डन। सोच लिया होगा कि सर ये आधा घंटा आपका मैंने पढ़ लिया और ये हो गया धमाका, ख़त्म हो गया। अब मैं कुछ इसका दूसरा तरीका सिखाता हूँ, उसको जैसा सीखो आप। देखो ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है और ये एनटीपीसी 2021 वाला अभी क्वेश्चन एनटीपीसी वाला है। देखो बाबू मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, एज प्रॉब्लम है। एज प्रॉब्लम को संख्या से रिलेटेड भी देगा ना तो वही बात है, कोई अंतर नहीं है। आप समझ लो इस चीज़ को। आपको क्या कहते हैं, 2 संख्याओं के बीच का अनुपात 8:9 है ना। यदि दोनों संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाए तो उनके बीच का अनुपात 21:23 हो जाता है। तो दोनों संख्याएं कौन सी? तो दोनों संख्या, क्या पूछ रहा है बच्चा? दोनों संख्या। तो पहली संख्या दूसरी पहली, दूसरी पहली, दूसरी पहली दूसरी। तो आप सबसे पहले आपको क्या बताया मैंने, 8 से जो भाग लग गया वो पहली संख्या और 9 से जो भाग लग गया वो दूसरी संख्या। 8 से 21 लगेगा? नहीं लगेगा। 8 से 99 लगेगा? नहीं लगेगा। 8 से 36 नहीं लगेगा। 8 से 32 लगेगा और 9 से 36 भी लगेगा। आंसर हो गया डी, एकदम तुरंत खत्म। सोच, जितना देर में लोग सोचिएगा क्वेश्चन, मेरा स्टूडेंट उसको उससे पहले बना जाएगा। जितना देर में दूसरे लोग पढ़ेंगे समझेंगे क्वेश्चन को क्या है नहीं है, मेरा स्टूडेंट बना के निकल जाएगा उसको। एक तरीका। दूसरा तरीका, 10 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़े बाबू? 10। आप इसमें 21 में 10 जोड़ोगे तो भाग लगना चाहिए किस से? 21 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 10 जोड़ दिया जाए
तो अनुपात हो जाता है इतना 21:23। तो पहली संख्या जो है ना इसमें जोड़ दोगे, 21 में जोड़ोगे 10, तो 21 में 10 हो जाता है 31। 31 के 21 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, पहला गया। 99 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 109। 109 21 से भाग लगेगा, खत्म, नहीं लगेगा। आगे भी चेक करना, छोड़ो आंसर ही चेक करते हैं। 32 में 10 जोड़ोगे तो होगा 42। 42 21 से लगेगा ना, 21 दूनी 42, हाँ सर। 36 में 10 जोड़ोगे हो जाएगा 46। 46 23 से लगेगा ना, हाँ लगेगा। तो दो तरीके, एक तो मल्टीपल वाला 8 का मल्टीपल 8 एवं 9 का मल्टीपल 9 का मल्टीपल, और दूसरा +10 अब भाग कितना 21 और कितना है +10 भाग 23। ये दो इसका भी 0 और इसका भी 0। यही तो तरीका शुरू से बता रहा हूँ मैं, तुरंत बन गया। दूसरा तरीका, अभी मैं इस क्वेश्चन को मिटाऊंगा नहीं, अभी इसका एक वो कंसेप्ट वाला भी तरीका सिखा ही दूंगा। देख लो, जानते ही हो आप लोग। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 4:5 है। दोनों संख्या में 5 जोड़ देने पर इनके बीच का अनुपात 9:11 हो जाता है। तो दूसरी संख्या, कौन सा संख्या बच्चा, दूसरी, कौन सा, दूसरी। तो दूसरा कौन है, ये है। तो वो क्या पहला नियम क्या बताया, 5 का मल्टीपल हो, 5 का मल्टीपल 5 का है, नहीं है, 5 का है, नहीं है। अब 2 आंसर आ गया, 50 और 25। दूसरा तरीका, 5 जोड़ने पर भाग लगना चाहिए कितना, 11 से भाग। दूसरा ना, दूसरी संख्या ने बोल रहा है। तो 5 जोड़ इसमें, सॉरी, +5 भाग 11 होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखो 50 में 5 जोड़ोगे तो कितना होगा 55। 55 भाग 11 करोगे तो 11 5 55, रिमाइंडर कितना 0, आंसर यही होगा। इसमें देखो 5 जोड़ोगे तो हो जाएगा कितना 30, और 30 में भाग करोगे 11 से तो होगा रिमाइंडर = 0। तो आंसर होगा ए, ये आंसर नहीं होगा। क्लियर। अब देखो मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ, देखो दो संख्याओं के बीच का अनुपात जैसे आप लोग बनाते हो, पहले अभी तक जो बनाते थे, या आपके गुरुजी जो आप बहुत लोग जो सिखाते हैं, ठीक है। तो जैसे सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं सब लोग, ऐसे सिखाते हैं। दो संख्या है, मान लो a मान लो b मान लो, दोनों का रेशियो 8:9 दिया है। यदि दोनों संख्याओं में 10 जोड़ दें तो हमारा नया अनुपात क्या बन जाता है बाबू, 21:23। हम देखते हैं दोनों का डिफरेंस देखते हैं, तो कितना हो गया 9 10 10 10 20 11 11 3 14, ये 14 हो गया। और ये कितना हो गया 8 2 10 21 11 2 13। तो डिफरेंट हो गया है ना।